नमस्कार मित्रों। एक नया टॉपिक लेकर आई हूं आपके सामने, योर बर्थ होरा एंड मनी रिलेशन। अब यहाँ पर हम कौन कौन सी चीजों को नोटिस करेंगे या सीखेंगे, पढ़ेंगे। पहली बात है कि हम ये जानेंगे कि आप अपने बर्थ होरा को कैसे जानें। फिर फाइंड योर की प्लैनेट विच अट्रैक्ट मनी, और उस अपने होरा से ही ये पता लगाएं कि कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो आपको मनी देगा, जो गिवर है आपको। और कौन सा परफेक्ट टाइम होता है जब आप कोई काम शुरू करें तो आप मनी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आप लोगों ने अपने कभी D2 चार्ट्स तो बनाए होंगे। अगर आप ज्योतिष के स्टूडेंट हैं या ज्योतिष के जानकार हैं तो आपने अपने D2 चार्ट बनाए होंगे। तो D2 चार्ट को ही होरा चार्ट कहा जाता है। ठीक है। तो जब होरा चार्ट कहा जाता है तो हम उसके लिए कैसे करते हैं, कैसे पता लगाते हैं कि किसी का जन्म कौन सी होरा में हुआ है। तो उसका नियम क्या है कि हमें ये देखना है कि जो लगन बन रहा है वो विषम है या सम है। विषम है या सम है, मीन्स ऑड है या फिर इवन है। और जो लगना का असेंडेंट का डिग्री है, लगना का डिग्री है वो 0 to 15 डिग्री है या फिर 15 to 30 डिग्री है। तो देयर कैन बी टू होराज, मीन्स होरा का क्या मतलब है कि आप या तो सूर्य की होरा में है या फिर चंद्रमा की होरा में है। जन्म लेने वाला जो नेटिव है वो या तो सूर्य की होरा में जाएगा या चंद्रमा की होरा में जाएगा, क्योंकि हमारी प्रकृति में दो ही प्रकाशित ग्रह हैं और इन्हीं दोनों प्रकाशित ग्रहों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, हमारे ऊपर बहुत प्रभाव होता है। तो इसलिए कहते हैं कि सूर्य की होरा, चंद्रमा की होरा। तो हमें ये जानना है कि हमारा जन्म कौन सी होरा में हुआ है। तो इसके लिए क्या नियम बनता है, नियम है कि आप पहले ये देखें कि आपका असेंडेंट यानी कि लग्न विषम है या सम है, यानी ऑड है या इवन है, 0 to 15 डिग्री है या 15 to 30 डिग्री है। अगर आपका लगना ऑड है और 0 to 15 डिग्री है तो वो लियो में यानी सन की होरा में जाएगा। ठीक है, या तो हम लियो लिख सकते हैं या फिर हम सन लिख सकते हैं। बट इफ दैट इज एन इवन साइन, अगर इवन साइन आ रहा है और 0 to 15 डिग्री आ रहा है तो वो मून हो रहा जाएगा। इसी तरह से अगर 15 to 30 डिग्री है और ऑड साइन में आपका हो रहा है तो मून की होरा मीन्स लगना है, तो वो मून की होरा में होगा, अदरवाइज सन की होरा में होगा। अब इसी चीज को एक एग्जाम्पल से अगर हम समझना चाहें, सपोज किसी का असेंडेंट सेजिटेरियस है और सेजिटेरियस में मान लीजिए 19 डिग्री है, तो सेजिटेरियस में 19 डिग्री कहाँ होगा। तो सेजिटेरियस जो साइन होता है वो ऑड साइन है। ऑड साइन में 19 डिग्री कौन सा लिमिट हो गया ये, तो यानी मून की होरा में जन्म हुआ है। इसी तरह से अगर किसी का कैंसर में ही जन्म हुआ है और वो 13 डिग्री है, या थोड़ा ज्यादा कर लेते हैं, 19 ही कर देते हैं इसको। अगर कैंसर में हुआ है और 19 डिग्री का है तो कैंसर तो हो गया इवन साइन, और लगना क्योंकि 19 डिग्री का है तो ये सन की होरा बन गया। सन की होरा में जन्म हुआ है। इसी तरह से आप अपने अपने ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी होरा में जन्म हुआ है। ठीक है, चलिए ये तो आप इजीली पता लगा लेंगे, इसकी आप लोगों ने प्रैक्टिस भी की होगी। अब ये पता लगना चाहिए कि अगर जन्म मून की होरा में है या सन की होरा में है तो कौन कौन से प्लैनेट्स को ये एक्टिवेट करेगा। तो मून क्योंकि रात्रि बली होता है, सूर्य क्योंकि दीवा बली होता है, रात्रि बली और दीवा बली आप समझते हैं,
चंद्रमा हमें रात को दिखाई देता है, सूर्य हमें दिन में दिखाई देता है, इस तरह से समझ लीजिए। तो अगर मून की होरा में आपका बर्थ है तो कौन कौन से प्लैनेट्स ज्यादा स्ट्रांग होंगे? मार्स, सैटर्न एंड मून तो होगा ही होगा। ठीक है, अगर सन की होरा में जन्म हुआ है तो गुरु, बृहस्पति, शुक्र और सूर्य। अब आपने कहा कहना है कि बुध को नहीं बोला, तो बुध जो होता है वो सर्वदा बली है, सर्वदा बली। ठीक है, वैसे देखा जाए, थोड़ा सा ध्यान से जब ऑब्जर्व किया जाए, तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय ही बुध ज्यादा एक्टिवेटेड होता है। ठीक है, तो जिनका जन्म सूर्योदय या सूर्यास्त के समय हुआ है, उनके कुंडली, उनके तो मान लीजिए चार्ट में बुध बहुत एक्टिवेटेड है, यानी कि बहुत अच्छे परिणाम देंगे, बहुत इंटेलिजेंट होंगे वो। कैसे? कैलकुलेशंस में, बिजनेस में, जो बुध के जो कारक तत्व हैं उनमें वो बहुत इंटेलिजेंट होंगे, क्योंकि बुध इंटेलिजेंसी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कह रहे हैं कि जन्म अगर चंद्रमा की होरा में है तो मंगल शनि चंद्रमा स्ट्रांग है, और अगर सूर्य की होरा में जन्म है तो गुरु, शुक्र और सूर्य स्ट्रांग है। ठीक है, अब पहली बात तो आपने होरा देख ली। फिर आपने ये देखना है कि माना रात का जन्म है, तो रात का जन्म है। अब ऐसा नहीं है कि ये दिन के जन्म में चंद्रमा की होरा नहीं आ सकती, आ सकती है। किसी का जन्म दिन में हुआ हो तो भी चंद्रमा की होरा आ सकती है, किसी का जन्म रात में हुआ हो तो भी सूर्य की होरा आ सकती है। दूसरी बात आपने यहां जाननी है, दूसरी बात, कि जन्म कब का है, दिन का है या रात का है। ठीक है, फिर अगर रात में भी है तो कौन से भाग में है? अगर दिन में है तो कौन से भाग में है? अब ये भाग का क्या सीन है, आइए पता लगाएं। कहते हैं कि अगर रात में जन्म है तो चंद्रमा को बीच में लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे मंगल को, यहां लिखेंगे शनि को। तो पहले भाग में मंगल स्ट्रांग होंगे, दूसरे भाग में चंद्रमा स्ट्रांग होंगे और तीसरे भाग में शनि स्ट्रांग होंगे। ऐसे ही दिन का जन्म अगर है तो मध्य भाग में तो सूर्य, और पहले भाग में गुरु, और अंतिम भाग में शुक्र सूर्यास्त के समय ये एक्टिवेटेड यानी कि स्ट्रांग होंगे। ठीक है, अभी मैं आपको पहले रूल्स बता रही हूँ, फिर उनको चार्ट पे लगा के बताएंगे। ठीक है ना? तो कह रहे हैं कि जब जन्म को देखना है, जन्म रात का है तो यानी कि एक्चुअली हो रहा तो चंद्रमा की चल रही है ना, रात का जन्म है तो हो सकता है आपकी हो रहा सूर्य की आ गई, कोई बात नहीं, उसको भी चेक करेंगे कैसे हो गया, कैसे होगा, क्या होगा। ठीक है, अभी जब चार्ट्स पे काम करेंगे तो और चीजें क्लियर होंगी। तो कह रहे हैं कि रात का जन्म है यानी कि चंद्रमा की चंद्रमा स्ट्रांग था तो पहले मंगल, चंद्रमा और शनि, सॉरी, फिर दिन में जन्म है तो बीच में सूर्य, गुरु और ये। आपको क्या करना है, अपना जिस दिन जन्म हुआ है उस दिन के सूर्योदय में से, सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच के डिफरेंस को देख लेना है, फिर उसको डिवाइड कर देना है 3 से, यानी कि 3 भागों में बांट देना है। माना सूर्यास्त हुआ 18 बजे यानी कि शाम के 6 बजे, सूर्योदय हुआ 6 बजे सुबह, तो 12 घंटे हो गया, तो 12 को आप भाग कर दीजिए 3 से, तो आपको 4-4 घंटे का स्लॉट मिल गया। यानी कि 6 बजे से 4 बजे तक, अब क्योंकि ये दिन बात कर रहे हैं, हम दिन की बात कर रहे हैं, तो सूर्योदय और सूर्यास्त देखेंगे। तो जब हमने देखा 4-4 घंटे का स्लॉट हो गया, इसका मतलब है सुबह 6, 7, 8, 9, 10, 10 बजे तक केवल किसकी हो रहा रहेगी, किसका प्रभाव रहेगा, गुरु का। फिर 4 घंटे किसका प्रभाव रहेगा, 11, 12, 1, 2, 2 बजे तक सूर्य का प्रभाव।
3, 4, 5, 6 बजे तक रहेगा शुक्र का प्रभाव। आई होप ये वाली बात समझ आ गई होगी। इसी तरह से अगर जन्म रात का है, अगर जन्म रात का है तो हमने क्या करना है, सूर्यास्त से अगले दिन के सूर्योदय तक के समय को देख लेना है। अब जरूरी नहीं है कि 6 बजे ही सूर्योदय और 18 बजे ही सूर्यास्त हो, कि जनवरी में जिसके जन्म होते हैं उनके 7:10, 7:15, 7:20 पे भी सूर्योदय हो रहा होता है। और आपको उस दिन का देखना है। तो क्या करना है, सूर्यास्त में से सूर्योदय को घटा देना है। हम फिर भी एक स्टैंडर्ड लेके चलते हैं कि सूर्यास्त हुआ था 18 बजे और अगले दिन का सूर्योदय इतने बजे हुआ, तो वही 4-4 घंटे का स्लॉट मिला। तो पहले भाग का स्वामी कौन होंगे, मंगल। दूसरे भाग के स्वामी चंद्रमा और तीसरे भाग के स्वामी शनि बनेंगे। ठीक है, तो दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है अपने। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जन्म कौन सी होरा में हुआ, और दूसरा कि आपकी होरा का जो समय था, आपके जन्म का जो समय था, उसमें कौन सा ग्रह आपके लिए प्रभावी है, उस समय कौन सा ग्रह प्रभावी है। अगर आपका जन्म सूर्योदय या सूर्यास्त के समय ही हुआ है आसपास, अब कितना आसपास, थोड़ा हो सकता आधा घंटा 1 घंटा ऐसे मान लीजिए, कि यानी कि सूर्यास्त के समय के आसपास ही हुआ है। 2 घंटे को नहीं मानेंगे, लेकिन उस समय मानिए आप कि बुध आपका बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, उसमें बुध को बहुत स्ट्रांग माना जाएगा। अब कैसे स्ट्रांग माना जाएगा, क्या होगा, अभी हम इसको आगे चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर हमें हमें ये पता है कि हो रहा क्या है और समय क्या है। हम अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल पे काम करते हैं। हमने कहा किसी का जन्म धनु लग्न में हुआ, 19 डिग्री का लगना था, तो हो रहा क्या बनी, जो हमने पीछे नियम पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग चंद्रमा की हो रहा ही था। देखिए मैंने सेजिटेरियस में 19 डिग्री लिया था, मून आया, मून की हो रहा में जन्म हुआ, तो हम यहाँ लिख लेते हैं मून। तो मून इज योर मनी गिवर, पैसे देने वाला कौन है, मनी गिवर कौन है, मून है। अब माना ये जो समय है, जो जब ये जातक पैदा हुआ तो वो रात के 2:30 बजे पैदा हुआ। अगर रात के 2:30 बजे पैदा हुए हैं तो फिर से मून का ही पार्ट आ गया, क्योंकि अभी हमने पीछे ये जाना था कि अगर मून के रात का जन्म है, पहले भाग 4 घंटे तो मंगल, यहाँ पर है मंगल, फिर 4 घंटे चंद्रमा। तो अगर 6 बजे सूर्यास्त हो गया हो तो 10, 6, 7, 10 बजे तक तो मंगल का, 11, 12, 1, 2 बजे तक चंद्रमा का, और फिर आगे। अच्छा, यहाँ पे चंद्रमा नहीं आया, यहाँ पर शनि आया, तो यहां से हम ये काट देते हैं, यानी कि शनि के पाठ में जन्म हुआ। ठीक है, अगर 6 बजे इनके सूर्योदय और सूर्यास्त का समय था तो ठीक है। अब हमने जब ये जाना कि इनके जन्म के समय, क्योंकि इनका जन्म जिस भी महीने में हुआ हो उस महीने के हिसाब से ही सूर्योदय और सूर्यास्त होते हैं। तो पहले हम इनकी कुंडली में पता लगा लेते हैं कि ये कब हुआ। इनका जन्म जब हुआ है तब सूर्यास्त हुआ है 18:29 पे, और सूर्योदय हुआ था 6:27 पे। तो अगर हम इसका डिफरेंस देखें तो 12, 4 से भाग कर दीजिए, नहीं 3 से भाग करना है क्योंकि हमें 3 भागों में बांटना है। 3 तो 4 घंटे कुछ सेकंड्स का, मिनट्स का आ जाएगा। तो ऑन एवरेज 4 घंटे ही मानना चाहिए। तो 2:30 बजे का यानी कि हो गया
कि अगर 6 बजे के आसपास ही हो रहा है तो यानी कि इनका जन्म जो है वो शनि के पार्ट में हुआ। ठीक है, अब हमने ये नोट कर लिया। अब हमें ये भी पता है कि जो सेजिटेरियस लगना है तो यहाँ पर हम 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे लिखेंगे। इसको मैं हटा देती हूँ यहाँ पे। अब रात का जन्म है तो रात के जन्म में कौन कौन से प्लैनेट्स होते हैं? सैटर्न, मार्स एंड मून। तो हम क्या करेंगे, इनके चार्ट में जहां पे भी चंद्रमा की राशि है वहां पे, शनि की राशियों में और मंगल की राशियों में, ये सात है यहाँ पर, मंगल की राशियों में टिक लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि रात का जन्म है, शनि के पार्ट में जन्म है, तो शनि पे भी क्या करा, 2 बार टिक लगा दिया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि रात का जन्म है, शनि के पार्ट में है। ठीक है, तो बाकी के क्या करें हम? बाकी में जो ये है आपके बुध की राशियां हैं, मरकरी की राशियों पे हम थोड़ा सा अभी देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन इसलिए लगा रही थी क्वेश्चन मार्क कि इनके बारे में अभी बाद में बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जहां पर बाकी की राशियां हैं वहां पर हमें क्रॉस का साइन लगाना चाहिए। अब जैसे हम कह रहे थे कि यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है कि सोर्स ऑफ मनी पता लगाना है। सोर्स ऑफ मनी क्या बनेंगे? वो प्लैनेट जिन पर टिक लगाया गया है, यही प्लैनेट्स आपके सोर्स ऑफ मनी होंगे। और सबसे ज्यादा जो जिन पर डबल टिक लगाया गया है। ठीक, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि धन संचय से आपको फायदे होने वाले हैं, कुटुंब से आपको फायदे होने वाले हैं, भोजन से आपको फायदा होने वाला है, वाणी से आपको फायदा होने वाला है। ठीक है, क्योंकि सेकंड हाउस इन्हीं चीजों का होता है और यही के स्वामी कौन है? शनि। ठीक है, तो शनि आपके लिए की प्लैनेट बनेंगे जो आपको पैसा देंगे, गिवर, मनी गिवर है आपके। इसी तरह से शनि की जो लॉर्डशिप है वो थर्ड हाउस की भी है। तो आप अपने कम्युनिकेशन स्किल से मनी को अट्रैक्ट करेंगे। किससे अट्रैक्ट करेंगे? कम्युनिकेशन स्किल से। ठीक है, अब एक और बात आती है, तो क्या मून का कोई रोल नहीं है? मून का रोल बहुत जरूरी है। मून, आप अपने जो रिसर्च हो गया या ऑकल्ट साइंसेस हो गया, जो 8th हाउस से रिलेटेड पढ़ाइयां होती हैं, उनसे भी आपको पैसे की प्राप्ति होगी। साथ साथ पैतृक संपत्ति, क्योंकि 8th हाउस पैतृक संपत्ति का भी होता है। पैतृक संपत्ति से आपको लाभ हो सकता है। यहां मैंने डबल टिक लगाया, एक ही लगाऊंगी, इसको मैं रब करके ठीक कर देती हूँ। ठीक है, पैतृक संपत्ति से लाभ हो सकता है, ऑकल्ट से लाभ हो सकता है। और किस पे टिक लगाया है? मंगल की राशियों पे लगाया है। तो मंगल की राशियों में यानी कि संतान से लाभ हो सकता है, क्योंकि 5th हाउस है। ये वाले पार्ट आपके गिवर हैं, आपको देंगे। क्या देंगे? मनी देंगे, प्रोस्पेरिटी देंगे, संतान, शिक्षा। संतान से पहले तो शिक्षा आई। शिक्षा, मंत्र साधना, साथ साथ आपका प्रारब्ध।
ये आपके गिवर हैं। तो कौन से प्लैनेट आपके गिवर बने? मार्स, मून और सैटर्न। ये आपको देंगे, आपको देने के लिए खड़े हैं। क्या देने के लिए खड़े हैं? मनी, प्रस्पैरिटी, मान सम्मान, ज्ञान, सब कुछ। लेकिन जहां पर टिक कट लगा दिया हमने, उनको अब हमें समझना पड़ेगा। अब इनको कैसे कहें? जहां पर कट लगा है, इन्हीं इनको भी तो समझना चाहिए। अब इनको अगर हमें समझना है तो देखिए, हमें यहाँ इन इन वाले प्लैनेट्स को, इन वाले हाउसेस को फीड करना पड़ेगा, यानी कि देना पड़ेगा। लेकिन सोर्स होगा, आएगा तभी तो देंगे, है ना? तो देगा आपको कौन देंगे? मंगल, शनि और चंद्रमा देंगे। और आप किन्हें देंगे? आप कहां पर फीड करेंगे? इन इन हाउसेस। अब इसको समझिए कैसे, कि आपको यहां पर दिक्कतें होंगी। दिक्कतें होंगी इसे मतलब, आपको इस हाउस से लेकर प्रॉब्लम है, आपको इस हाउस से लेकर प्रॉब्लम है, आपको इस हाउस से लेकर प्रॉब्लम है, यहाँ यहाँ ये आपको प्रॉब्लमेटिक है। ये एवरेज है। अब एवरेज क्यों कह रहे हैं? यहां पर अब हमें ये समझना है कि ये वाला प्लैनेट यानी कि मरकरी जो है, वो जिनके साथ बैठता है, मरकरी को फिर अभी हम थोड़ी देर में बात करते हैं मरकरी के बारे में। इन्हें फीड करना होगा का मतलब है, इन्हें हमें जैसे कहते हैं ना कि अलाइंड करना, अलाइनमेंट की जरूरत है इन्हें। फीड करने का मतलब इन्हें अलाइनमेंट की, इन्हें, इन प्लैनेट्स को या इन हाउसेस को आपकी एनर्जी की जरूरत है। आजकल कहते हैं ना चैनलाइज करना, इन्हीं हाउसेस को आपको चैनलाइज करना है। यहाँ पे आपको कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे जिससे इनकी नीड फुलफिल हो। जैसे यहाँ सिक्स्थ हाउस से क्या क्या होता है? सिक्स्थ हाउस को कहते हैं रूटीन, टाइम टेबल। ठीक है। अब बाकी के लोगों को तो ये पता है, रोग ऋण रिपू। हाँ, रोग ऋण रिपू यहीं से है। लेकिन आपको रोगों से मुक्ति चाहिए तो आपको एक रूटीन अपना बनाना पड़ेगा ना, कि कब खाना है, कब सोना है, कब उठना है, कब क्या करना है। अगर आपने अपना एक रूटीन टाइम टेबल बना लिया तो आप रोगों से दूर हो जाएंगे, कोई परेशानी नहीं है। डॉक्टर भी के पास भी जाते हैं तो वो क्या कहता है? एक्सरसाइज करो, दवाई टाइम से लो। तो वो एक टाइम टेबल बना देते हैं आपके, जिससे आपके रोग में, रोग खत्म, है ना? तो पॉजिटिव साइड उसका हो गया, यानी आपको अपने सिक्स्थ हाउस को एक्टिवेट, एनर्जी देनी पड़ेगी, देना पड़ेगा। ऐसे ही भाग्य, पूजा पाठ करना पड़ेगा, मंदिर जाना पड़ेगा, तब भाग्य का उदय होगा। ठीक है। घर में भी, घर के से रिलेटेड भी कामों को करना पड़ेगा, घर में भी ध्यान देना पड़ेगा, माँ पे ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, अब कहें कि नहीं मेरी तो नहीं बनती, मैं तो नहीं कर सकती, लेकिन फिर बॉडी पार्ट्स भी तो हैं यहाँ पर। जहां जहां पर हमने कट लगाया है वहां पर हम ह्यूमन रिलेशंस की बात ना करें। वैसे तो जिन जिन जगहों पर कट लगा है वहां पे ह्यूमन रिलेशन भी खराब होते हैं। ठीक है। लेकिन अगर हम ह्यूमन रिलेशंस की बात ना करें तो बॉडी पार्ट भी तो है यहाँ पर, बॉडी पार्ट खराब होंगे अगर आप चैनल उनको ट्यून्ड नहीं रखेंगे, उनको एनर्जी नहीं देंगे तो इस तरह से आप, अभी तो प्लैनेट्स को नहीं बैठाया, बिना प्लैनेट्स को बिठाए भी हम इतनी बात कह सकते हैं। अपने लाभ को चैनलाइज करने के लिए आपको इस हाउस से रिलेटेड, इनकम से रिलेटेड काम करने पड़ेंगे। ठीक है। ऐसे समझना पड़ेगा। अपने ऊपर ध्यान देना होगा। अपने आप पे जब अगर यहाँ क्रॉस आ रहा है, यानी कि अपने ऊपर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इन हाउसेस को फीड करना होगा, एनर्जाइज करना होगा,
तब ये चार्ट बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, अभी ये तो बेसिक सूत्र हमने यहाँ पर बात की है कि किस, अगर प्लैनेट को बिठा दें तो, अगर प्लैनेट को बिठा दें तो कैसे करेंगे? अब प्लैनेट को बिठा कर देख लेते हैं। हमने कहा कि जुपिटर यहाँ बैठे हैं, जो लग्नेश है, तो यानी कि लग्नेश का पूरा ध्यान यहाँ पर है, फिफ्थ हाउस पे। किस किस पर है? अपनी शिक्षा पे, ज्ञान पे और संतान पे। ये क्योंकि लग्नेश यहाँ आ गए जहां पर कट लगा हुआ था, यानी कि व्यक्ति अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहा, अपनी संतान और अपने शिक्षा पर ही पूरा ध्यान दे रहा है। इसी तरह से यहाँ पे आपने देखा, एक और प्लैनेट को देख लेते हैं, यहाँ कट लगा हुआ है, तो ये अगर स्वामी यहाँ बैठे हैं तो यहाँ ऑलरेडी कट है, यानी कि ना तो अपने धर्म पे, पूजा पाठ पे ध्यान दिया जा रहा है और ना ही घर पे ध्यान दिया जा रहा है, जबकि दोनों पे देना पड़ेगा, तभी भाग्य उदय होगा और घर भी ठीक ठाक चलेगा। घर यानी कि हृदय, जहां जहां कट लगा हुआ है वहां वहां एनर्जी देनी पड़ेगी एक्चुअली। ठीक है, एक बार रूटीन डिसाइड हो गया तो आपकी इनकम के सोर्स भी प्रॉपरली बन जाएंगे, क्योंकि ये भाव क्या होता है, गेन्स एंड मैरिज का ही तो होता है, यहीं से इनकम देखते हैं। तो हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं, क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका सोर्स ऑफ मनी कहाँ है और रुकावटें कहाँ आ रही हैं, विच प्लैनेट कैन मेक यू रिच। इस वाले केस में ये जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, मंगल, चंद्रमा और शनि आपको क्या दे सकते हैं? मनी दे सकते हैं। तो आपको करना क्या है? ठीक है, आपको इन्हें तो थैंक यू कहते रहना है हमेशा। किनको थैंक यू बोलना है? मार्स को, मून को और सैटर्न को, सैटर्न को, मार्स को और मून को थैंक्स कहते रहना है। और किन किन को एनर्जाइज करना है? गुरु को, जुपिटर को, वीनस को और सन को, इन तीनों को एनर्जाइज करना है। अब बात आती है मरकरी की, चलिए मरकरी के बारे में अब जाने। प्लैनेट, ये मरकरी जो है वो किस प्लैनेट के साथ बैठे हैं? अगर वो आपके टिक वालों के साथ बैठे हैं तब तो अच्छा बात है, यानी कि मरकरी विल इज ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग यू इन गिविंग मनी। लेकिन अगर मरकरी ऐसे प्लैनेट के साथ बैठे हैं यहाँ इस चार्ट में जो मनी नहीं दे रहा बल्कि फीड ले रहा है आपसे, तो आपको मरकरी को भी चार्ज करना होगा। अब इस चार्ट में जब हम बात कर रहे हैं तो मरकरी यहाँ है 11th हाउस में वीनस के साथ। अब आप कहोगे यहाँ तो दो दो टिक लग रहे हैं, तो यहां पर आपके जो 50-50% काम हो गया। 50-50% काम होने का मतलब है कि मरकरी और वीनस आपको पैसा देना चाहते हैं, लेकिन आपको वीनस को एनर्जाइज करना पड़ेगा, एक रूटीन बनाना पड़ेगा जिससे मरकरी भी बहुत अच्छे से काम करेंगे। अब वो एनर्जाइज कैसे करेंगे, तो वो कुछ रेमेडीज हैं जिनको हम लास्ट में बात करेंगे। ठीक है, अभी मैंने कुछ और चार्ट्स हैं मेरे पास, इसी पेज पर आप यहाँ देख रहे होंगे एक चार्ट आ रहा है, इन चार्ट्स को हम स्टडी करेंगे। ये एक बहुत फेमस पर्सनालिटी का चार्ट है, बहुत से लोग पहचान भी रहे होंगे, जो ज्योतिष के जानकार हैं उनके लिए ये चार्ट बहुत कॉमन चार्ट है। ठीक है, इस चार्ट को आप लोग बताइएगा कि किसका चार्ट आपको लगता है ये, है ना। यहां पर हम सबसे पहले ये जानेंगे कि इनका जन्म का समय क्या था। यहाँ देखिए हो रहा तो पता चल रहा है, 28 डिग्री है, सम राशि में है, तो 28 डिग्री सम राशि में कौन सी होरा बनती है ये आप निकाल ही सकते हैं आप, यानी कि इनका सन की होरा में बर्थ हुआ है। तो सन ये 28 डिग्री का है ना, तो 28 डिग्री का सम
तो यानी सन की होरा में इनका बर्थ है। तो होरा तो इनकी हो गई सन की। तो जब सन की होरा हो गई तो जुपिटर एंड वीनस इनके स्ट्रांग हो गए। अब कौन से पार्ट में हुआ है, सन के पार्ट में हुआ है, जुपिटर के पार्ट में हुआ है, या वीनस के पार्ट में हुआ है, उसके लिए हमें चाहिए इनका समय। तो समय के अनुसार अभी हम पता लगाते हैं कि इनका जन्म हुआ है 22:39 पर, यानी कि चंद्रमा की होरा में, रात्रि में तो चंद्रमा एक्टिवेटेड रहता है। ठीक है। वैसे हमें पता चल गया कि इनका जन्म हुआ है सूर्य की होरा में। ठीक है, होरा लिख ली हमने सूर्य की, लेकिन रात को जन्म हुआ है तो कौन से पार्ट में हुआ है ये हमें जानना चाहिए। ठीक है। तो सूर्योदय सूर्यास्त और ये सब देखते हुए हमें ये पता है कि ये मंगल है, ये शनि है। तो इनका जन्म, क्योंकि देखिए ऑन एवरेज भी लगाएंगे कि इनका जन्म हुआ है 22 बजे। 22 बजे का मतलब हो गया 10 बजे के बाद हुआ है, तो 10 बजे के बाद मोस्ट प्रोबेबली मतलब पूरी तरह से इनका जन्म चंद्रमा, प्रोबेबली भी नहीं कहना चाहिए, चंद्रमा की होरा में ही हुआ है। तो सबसे पहले हमें चंद्रमा पे टिक लगा देना चाहिए कि चंद्रमा इनके गिवर हो गए। दूसरा, सन इनके गिवर हो गए क्योंकि दिन में जन्म है, दिन में जन्म नहीं, सॉरी, सूर्य की होरा में जन्म है। फिर जुपिटर भी इनके गिवर हो गए, और साथ साथ वीनस भी इनके लिए गिवर हो गए। तो इनके लिए जो गिवर प्लैनेट बन गए वो कौन कौन बन गए? मून, जुपिटर, सन एंड वीनस। और कहां पर कट लगा देना चाहिए? शनि पर और मंगल पर। बुध पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब क्योंकि बुध जो है वो अपनी ही राशि में सूर्य के साथ बैठे हैं, तो ये अच्छी स्थिति में हो गए, तो इनको भी हमें टिक कर देना चाहिए। लेकिन 6 नंबर वाले पे टिक कर रहे हैं, लेकिन 3 पर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे फिर भी क्वेश्चन मार्क ही रखते हैं। अब देखिए क्या करते हैं। हमें ये पता चल गया कि इनके गिवर प्लैनेट कौन है। तो गिवर प्लैनेट कौन है? मून। मून ने थर्ड हाउस में स्वराशि का होकर थर्ड हाउस से रिलेटेड काम करवाया, और इनको मनी का फ्लो बन गया, खूब पैसा, क्योंकि स्वराशि के हो गए। ठीक है ना, स्वराशि के हो गए। ऊपर वाले केस में क्या था? यहाँ पे भी, अच्छा हमने यहाँ प्लैनेट को बिठाया ही नहीं था, मून को तो खास कर नहीं बिठाया था। रात्रि का जन्म है, मून यहाँ बैठे हैं। तो मरकरी की राशि में यहाँ पे हमने देखा कि मून बैठे हैं, तो यानी मरकरी के थ्रू ही ये पैसा कमाएंगे। और मरकरी कैसे दे सकता है? टीचिंग, टीचिंग दे सकता है ना, टीचिंग करवा देता है। बिजनेस, ट्रेडिंग, या कुछ बोलने वाले, बातचीत से के थ्रू कमाने वाले, ऐसा हो सकता है। और यहाँ पर थर्ड हाउस में स्वराशि के बैठ गए, यानी कि प्रॉपरली थर्ड हाउस से रिलेटेड काम किया। हॉबी हो सकता है, वो हॉबी को ही प्रोफेशन बना लिया। तो मनी कहा किसने दिया? चंद्रमा ने। चंद्रमा पैसा दे रहा है। ठीक है। और देखिए जुपिटर के, ये क्या नाम है आपके, दूसरी राशि यहाँ पर शुक्र की राशियों को समझ लीजिए। तो लगन, लगन पे टिक है। उसके बाद यहां पर भी देखिए, यहाँ पे टिक लगा हुआ है। तो जिन जिन हाउसेस पे टिक लगा है, यस लगा है, मींस वो हाउसेस इनके लिए गिवर है। उन हाउसेस से इन्हें मिला पैसा, उन हाउसेस से, क्योंकि ये कंपटीशन है, तो कोई और इनके कंपटीशन में खड़ा ही नहीं हुआ। कॉम्पिटिटर्स ने भी इनके डेली रूटीन
ने इनको जिता दिया, इनको पैसा दिया। जुपिटर ज्ञान देते हैं, जुपिटर की दोनों राशियों को समझ लीजिए। गूढ़ ज्ञान और लाभ जुपिटर दे रहे हैं, तो देते हैं, दे रहे हैं। ठीक है, तो इन हाउस ये वाले जो प्लैनेट्स बने ये गिवर बने। प्रॉब्लम कहाँ आई इनकी लाइफ में? जहां पर कट लगा, यानी कि वैवाहिक जीवन में, साथी कट लगा हुआ है, भाग्य कट लगा हुआ है, और एक ये 12th हाउस से रिलेटेड शैया सुख कह सकते हैं, कट लगा हुआ है। ठीक है, पिता, पिता भी हो सकता है ना यहाँ, भाग्य, भाग्य जिसको हम कह रहे हैं वो पिता भी हो सकते हैं, वो आपके मेंटोर भी हो सकते हैं, कोच भी हो सकते हैं। इनको लेकर अभी तो देखिए, प्लैनेट्स को हमें अभी स्टडी कर ही नहीं रहे हैं। जुपिटर का यहाँ बैठ जाना बहुत अच्छी बात है, डबल टिक हो गया, डबल टिक हो गया ना यहाँ, अपनी 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 पहचान। ठीक है, तो ऐसे चीजों को D2 चार्ट से हमें समझना चाहिए। अब अगर आप लोग पहचान गए हो या ना पहचाने हो तो मैं बता देती हूँ ये चार्ट किनका है। ये चार्ट है लता मंगेशकर जी का। ठीक है, इसी तरह से और भी दूसरे चार्ट्स पर आप अप्लाई कीजिए। अपने चार्ट पर देखिए, जहां पर टिक लगेगा वो वाले प्लैनेट्स आपके गिवर हैं, आपको धन देंगे, 100% देंगे। लेकिन जहां पर वो कट लग रहा है उन प्लैनेट्स की आपको उपाय करने पड़ेंगे, उनकी रेमेडीज करनी पड़ेगी। और सारी सभी रेमेडीज जो होती है ना, वो भगवान शिव से रिलेटेड है। हम भगवान शिव को बहुत तरह तरह की चीजें देते हैं, हम नहीं देते, एक्चुअली वो दे रहे हैं हमें। हम बस थैंक यू कहना चाहते हैं, तो हम ऑफर करते हैं। जैसे अगर सूर्य के लिए हमें भगवान शिव को कुछ ऑफर करना है तो हम दीपक दे, दीपक जलाएं। चंद्रमा के लिए करना है तो जल चढ़ाएं। शुक्र के लिए करना है, जल के साथ साथ दूध भी कर सकते हैं। शुक्र के लिए करना है तो फल, फूल। शुक्र, शुक्र का संबंध मेनली फूल से है। गुरु के लिए करना है तो फल चढ़ाएं। शनि के लिए करना है तो धतूरा वगैरह। बुध के लिए करना है तो बेल पत्र। और कौन रह गए? सूर्य, चंद्रमा, मंगल, शहद। बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। राहु केतु के लिए बहुत से लोग बहुत कुछ करते हैं। पास बैठ के मंत्र जाप कीजिए, गंगा जल चढ़ाइए, भस्म आरती में पार्टिसिपेट कीजिए। तो इस तरह से आप उन हाउसेस को क्या कर सकते हैं, वहां और फीड, उनको फीड कीजिए, जिससे वो भी आपके गिवर बन जाए। ठीक है, इससे क्या होगा, आपके रिश्ते भी सुधरेंगे, पैसों से आपका रिश्ता सुधर जाएगा, बॉडी पार्ट से आपका रिश्ता सुधर जाएगा। ठीक है, रिश्ता केवल रिश्ते ये नहीं होते कि माँ बाप, भाई बहन, इन सब से भी तो रिश्ता है, शरीर के अंगों से, है ना। तो इस चीज को समझिए, D2 चार्ट को बहुत ध्यान से देखिए। आई होप आपको ये सब बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, और ऐसी और जानकारी के लिए जुड़े रहिए। आप कुछ सीखना चाहते हैं कोई ऐसा टॉपिक तो प्लीज कमेंट करके बताइए, और कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है। धन्यवाद।